अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद रिंदानी एंड वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस बाय असद रिंदानी एपिसोड 1। ये कोर्स जो है किन लोगों के लिए है, क्यों बनाया जा रहा है, किस वजह से बनाया जा रहा है, इन सब सवालों के जवाब जो मैं आपको दूंगा। लेकिन दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जानने के लिए। वो ये हैं कि लोग हमेशा मुझसे अमूमन ये सवाल करते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, आपको कैसे पता था? मार्केट नीचे आ रही है, आपको कैसे पता था? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत मज़े का सवाल है, और ये सवाल सिर्फ लोग नहीं पूछते, ये सवाल दुनिया में हर उस शख्स ने जो है, जो लेमैन है, किसी ऐसे शख्स से पूछा है जो किसी ना किसी कैपेसिटी में जो है कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट से और क्रिप्टो मार्केट से वाबस्ता रहा है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। परसूट ऑफ हैप्पीनेस एक बड़ी बेहतरीन मूवी है विल स्मिथ की, और उसका क्लिप मुलाहिजा फरमाएं और वो दो गोल्डन सवाल जो हैं वो देखें, और उसके बाद फिर जो है हम इस कोर्स का जो है वो आगाज़ करते हैं। Man, I got two questions for you. What do you do and how do you do it? हाँ जी, वेलकम बैक। सो व्हाट डू यू डू एंड हाउ डू यू डू इट। देखिए, दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा कि मार्केट्स जो है वो कैसे मूव करती हैं, ऊपर कैसे जाती हैं, नीचे कैसे आती हैं, और आप जो है इस उतार चढ़ाव का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप इसको कैसे ट्रेड करके जो है वो एक अच्छे खासे जो है वो पैसे बना सकते हैं, और अपने कैपिटल को जो है वो कैसे बड़ा कर सकते हैं। ये कोर्स किन लोगों के लिए है? ये कोर्स हर उस शख्स के लिए है जो पैसे कमाना चाहता है। ये कोर्स हर उस शख्स के लिए है जो किसी ना किसी तरह से मार्केट से वाबस्ता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज़ या क्रिप्टो करेंसीज़। और ख़ासी मेरी इस कोर्स के अंदर जो है जो इम्पोर्टेंस या जो मैं दूंगा चीज़ों को, जिस एसेट क्लास की हम बात करेंगे वो है क्रिप्टो करेंसीज़, और बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है मैं आपको क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से बताऊंगा। तो हमारे कोर्स का आगाज़ करते हैं, और पहली चीज़ जो हमारे पास इस वक्त कोर्स के अंदर है ये है व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस है क्या? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मार्केट की ज़बान है। अब मैं अगर आपको आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो पूरा दिन जो है ट्रेडिंग होती है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। अगर वो ट्रेडिंग जो है हर लम्हा व लम्हा हो रही है, और हर लम्हा व लम्हा जो है लोग हाथ एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई बेच रहा है और कोई ख़रीद रहा है, और एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर जो है वो सौदा हो रहा है। अगर वो सौदा आपको एक एक्सेल शीट के अंदर पूरे दिन की ट्रेडिंग प्राइसेस मिलें और वो एक्सेल शीट के अंदर हों तो आप परेशान हो जाएंगे, आप समझ नहीं सकेंगे। तो इसीलिए जो है उन प्राइसेस को जो है जब आप चार्ट्स की फॉर्म में और ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं तो वो आपको विजुअली ज़्यादा अपीलिंग होते हैं, और आप उनको देख के जो है बेहतर तौर पे समझ पाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली जो है उसी प्राइस के पूरे दिन के अंदर, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में उतार चढ़ाव को समझने का नाम है। टेक्निकल एनालिसिस जो है मार्केट की ज़बान है। अगर मार्केट क्या कहती है ये आपको समझना है, और मार्केट ये कब बताती है कि मैं ऊपर जाने वाली हूँ और मैं नीचे आने वाली हूँ, अगर ये आप सुनना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपका टूल है, और टेक्निकल एनालिसिस ही आपको ये बताएगा कि मार्केट जो है आपसे क्या बातें कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मार्केट की ज़बान है, और मार्केट जो है उसके फॉर्म में आपसे बातें करती है, कीमत आपसे बातें करती है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, कीमत आपसे बातें करती है। सुनने में तो ये आपको बड़ा एक अजीब सी बात लगेगी कि यार मार्केट कैसे हमसे बातें करेगी, प्राइस हमसे कैसे बातें करेगी, लेकिन ये बातें करती है। और जैसे जैसे इस कोर्स में जूं हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है आपको इस बात की समझ आती जाएगी कि ये मार्केट जो है वाकई में हमसे बातें करती है, और टेक्निकल एनालिसिस जो है उसकी ज़बान है। और अगर ये ज़बान हमने सीख ली तो फिर क्या ही बात है, फिर उसके बाद जो है मार्केट का उतार और चढ़ाव आपको जो है बहुत हद तक समझ में आने लगेगा, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे जो है आप इसमें पक्के होते जाएंगे। देखें, एक और चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है समझना, वो ये है कि जब भी लोग कहते हैं कि जी हमने बहुत कोशिश करी समझने की लेकिन हमें समझ में नहीं आया ये किस तरह से होता है, उसकी वजह है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था आज से कोई 7 साल पहले, 8 साल पहले, तो मेरे साथ भी यही मसाइल थे, लेकिन चूंकि मैं उसमें लगा रहा तो मैं आज जो है ये जवाब आपको दे सकता हूँ कि ये मसाइल क्यों आते हैं। देखें, इंटरनेट के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है ना, वो अलग अलग चीज़ों पे मबनी है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक ही चीज़ है। जैसे इंग्लिश में आप हेलो बोलते हैं, स्पेनिश में ओला बोलते हैं, और इस दूसरी मल्टीपल ज़बानों में जो है हेलो बोलने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ज़बान अलग हो सकती है, लेकिन मतलब क्या है? वेलकम, राइट? मतलब आप खुश आमदीद कर रहे हैं किसी को। तो इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस जो है उसके भी बहुत अलग अलग तरीके हैं
करने के, और हर कोई अपने अलग अलग तरीके से करता है। और चूंकि जो है हर बंदा अलग अलग तरीके से करता है, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली एक होलिस्टिक फॉर्म के अंदर एक मजमूई तौर पर जो है कंटेंट मिलता नहीं है, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और लोग इस पर परेशान रहते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां लोग जो है किताबें नहीं पढ़ते और यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, विच इज़ फाइन। तो अब लेकिन जब आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, अगर उसमें भी आपको पूरा कंटेंट ना मिले और आपके सवालात के जवाब मिलने के बजाय आप मज़ीद सवालों के अंदर गिर जाएं, तो ये एक बहुत ही परेशान कुन बात है। लेकिन इस कोर्स के अंदर जो है मैं बहुत ज़्यादा ये कोशिश करूँगा कि आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो सब कोलैश करके एक बेहतरीन और क्रिस्प फॉर्म के अंदर एक कंसाइज तरीके से आपको प्रेजेंट कर दी जाए, ताकि आपको ये पूरा कोर्स देखने के बाद फिर कोई दूसरे सवालात ना रहें इन टर्म्स ऑफ बेसिक्स, क्योंकि ये हमारा बेसिक कोर्स है। इसके बाद जो दूसरा कोर्स हम बनाएंगे वो होगा एडवांस लेवल, और उसके अंदर फिर जो है हम आपको जो है एडवांस चीज़ें जो है वो पढ़ाएंगे। पहले इस कोर्स के अंदर हमारा पहला टॉपिक था टेक्निकल एनालिसिस, जो कि मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका मतलब ये है कि मार्केट आपसे बातें करती है और ये ज़बान है उसकी मार्केट की समझने की, और जैसे ही जो है ये ज़बान आपको आ जाएगी, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको मार्केट जो है वो अलग ही तरह से दिखेगी। दूसरा जो हमारे पास चीज़ है, जब हम स्टार्ट करते हैं, तो अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है, अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो आपको जो है एक चार्ट दिख रहा होगा, और ये एक जो है कार्डानो का चार्ट है। एडी एक बड़ी मशहूर जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, और चार्ल्स हॉस्किंसन जो हैं वो उसके फाउंडर हैं, और चार्ल्स हॉस्किंसन साहब जो हैं वो इथीरियम के भी को फाउंडर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, और ये कई सालों में जाके कंप्लीट होगा, और अभी भी इसकी जो है वो 2 लेयर्स बाकी हैं। 2024 के अंदर जो है जब बैशो कंप्लीट होगी तो फिर कार्डानो की डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। लेकिन ये एक फंडामेंटल स्टोरी है, ये किसी और दिन के लिए रखते हैं। हम फिलवक्त जो चीज़ हमारे सामने है वो है चार्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चार्ट क्या है, तो देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है वो जब भी टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठें, आप नोटबुक लेके बैठें और पेन लेके बैठें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर और जितनी भी इसके बाद मज़ीद वीडियोज़ आएंगी, मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको इसके अंदर दूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप उसको लिख लें, आप अपने दिमाग में बसा लें, रिकॉर्ड कर लें, किसी तरह इंपॉर्टेंट नोट्स बना लें, क्योंकि बार बार आप पूरी वीडियो नहीं देख सकेंगे। तो आप अब अपनी स्क्रीन के सामने बैठिए अपने कंप्यूटर की, और जो है वो ब्राउज़र के अंदर ट्रेडिंग व्यू खोल लें ज़रा। ट्रेडिंग व्यू क्या है? देखिए जी, ट्रेडिंग व्यू जो है एक चार्टिंग टूल है बेसिकली, और दुनिया के तकरीबन बेशतर जितने भी एसेट्स हैं ऑल अक्रॉस द यूनिवर्स, जिसमें बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं, फॉरेक्स हैं, क्रिप्टो, ये सब के सब ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल हैं। ट्रेडिंग व्यू जो है उसका बेसिक जो आपकी सब्सक्रिप्शन है वो फ्री है, तो आप एक टाइम पे एक चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, और एज अ बिगिनर जो है आपके लिए ये बहुत है। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है इस वक्त एडीए का चार्ट है, और अब अगर आप चार्ट देखें तो ये चार्ट ब्लू कलर की एक लाइन है, और ये लाइन आपको क्या बताती है कि जी मार्केट ऊपर जा रही है, और यहाँ से देखें, अगर हम देखें तो ये मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से जो है वो मार्केट नीचे आ रही है। लेकिन ये खासा हमें कोई ऐसी कोई ज़्यादा कोई इन डेप्थ जो है इसमें हमें चीज़ समझ में नहीं आती। तो इसीलिए जो है ट्रेडिंग के अंदर जो है आप जो एक चीज़ यूज़ करते हैं चार्टिंग करने के लिए और प्राइस एक्शन को जो है विजुअलाइज करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि देखें ये प्राइसेस जो है ना, ये सब की सब अगर आपको एक्सेल शीट में मिल जाए पूरे दिन की, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, ओवरवेल्म हो जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है। लेकिन क्योंकि हम इसको ग्राफिकली देख रहे हैं तो बड़ा कंसाइसली हमें एक विजुअल एलिमेंट दिखता है, हम देख सकते हैं कि हाँ यार कीमत ऊपर जा रही है, कीमत नीचे आ रही है। तो लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बताता लाइन चार्ट हमें। तो इसीलिए जो है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं और उसे कहते हैं कैंडल स्टिक। और ये कैंडल स्टिक जो है ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, और ये कहाँ से आई है, ये क्या बताती है, और ये इसके अंदर क्या क्या है, इस पर हम बात करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैंडल स्टिक्स जो है हमें किस तरह से जो है इस मार्केट को समझने में मदद करेगी। तो कैंडल स्टिक्स बेसिकली हैं क्या? देखें, इससे पहले आपने लाइन चार्ट देखा था, और लाइन चार्ट जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा था। वो सिर्फ आपको जो है एक चीज़ बताता है, वो ये है कि क्या कीमत ऊपर जा रही है या कीमत नीचे आ रही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताता। लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि कीमत जो है पूरे दिन में ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, लेकिन लाइन चार्ट आपको ये नहीं बताता। लाइन चार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लोजिंग प्राइस लेता है पिछले दिन की, और जो है उसको एक प्लॉट कर देता है ग्राफ के ऊपर। दैट्स अबाउट इट। कैंडल स्टिक्स जो हैं, ये जो पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये हैं क्या असल में।
अगर आप ये देख सकें तो ये जो ग्रीन जो आपको लाइन दिख रही है ये कैंडल है, इसको कहते हैं ग्रीन कैंडल, और जो रेड है ये रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव बंद हुई है, और रेड कैंडल का मतलब है कि मार्केट जो है वो नेगेटिव बंद हुई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कीमत यहाँ पे खुली और यहाँ से ऊपर चली गई एक दिन और दूसरा दिन, ये डेली प्राइस है। तो कैंडलस्टिक्स आई कहाँ से हैं? देखिए 18वीं सदी के अंदर एक शख्स था जापान के अंदर, उसका नाम था होमा मोनिहेसा। होमा मोनिहेसा जो है ही वॉज अ राइस ट्रेडर, और उसने जो है ये कैंडल स्टिक्स जो हैं ये बनाई हैं बेसिकली, और इसके थ्रू जो है वो राइस के जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उस टाइम पे उसको जो है वो ट्रैक करता था। इन कैंडल स्टिक्स की क्या खास बात है? इन कैंडल स्टिक्स की ये खास बात है कि ये सिर्फ प्राइस को ट्रैक नहीं करती हैं, इसके ज़रिए आप मार्केट के अंदर फैली हुई साइकोलॉजी को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। होमा मोनिहेसा जो है एक बहुत ज़्यादा काबिल, होनहार और सक्सेसफुल ट्रेडर गुजरा है जापान की हिस्ट्री के अंदर, और उस शख्स की खासियत ये थी कि उसने ग्रीड, फियर, ऐसे इमोशंस को जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं उनको इस कैंडल स्टिक के साथ जो है वो टाई किया, और जब उसने टाई किया तो उसके बाद जो है उसे मार्केट की असली शक्ल, असली रंग, असली नस्ल समझ में आने लगी। और कैंडल स्टिक्स के साथ अब जब मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा तो मैं आपको एक जाविया देना चाहता हूं। वो जाविया क्या है? मैं चाहता हूं कि आप इन कैंडल स्टिक्स को जो है वो एक इंसान की तरह समझें। जिस तरह हर इंसान के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, और हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इन कैंडल स्टिक्स को जो है वो इंसान समझें, क्योंकि इन कैंडल स्टिक्स की भी बड़ी डिस्टिंक्टिव जो है वो एबिलिटीज़ हैं, ये इनकी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी एक ओपन प्राइस होती है, एक क्लोज प्राइस होती है, एक हाई प्राइस होती है, एक लो प्राइस होती है, एक टॉप विक होती है, एक बॉटम विक होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस कैंडल स्टिक के अंदर। अपनी स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो पहली चीज़ जो आपको दिख रही है, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ग्रीन कैंडल का जो मतलब है वो ये है कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है, और रेड कैंडल का जो है वो मतलब है कि प्राइस नीचे आ रही है। अगर हम, और ये जो है डेली चार्ट है, डेली चार्ट का मतलब ये है कि जी ये एक दिन, एक कैंडल जो है वो एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। तो लेट सपोज अगर हम इस कैंडल के ऊपर हैं तो ये 18 अगस्त 2021 को ये रिप्रेजेंट करती है, और उस पूरे दिन के अंदर जो है मार्केट में जो जो कुछ हुआ है ये कैंडल उस प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप देखें तो कैंडल जो है जब ग्रीन होगी तो उसके बॉटम के ऊपर जो है उसकी ओपन प्राइस होगी, और ये एक बहुत ऑब्वियस बात है कि जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी नीचे से तो कहाँ से शुरू होगी? वो नीचे से। तो कैंडल की, ग्रीन कैंडल की जो ओपन प्राइस होती है वो यहाँ पर होती है, इसके बॉटम के ऊपर अगर आप देखें, ये जो है यहाँ से जो है इस कैंडल की ये ओपनिंग प्राइस है 18 अगस्त वाले की, और पूरा दिन में जो है ये कैंडल जो है ये नीचे भी गई, ये इसका लो था, और सॉरी थोड़ा सा जो है वो ट्रेंड लाइन हिल गई हमारी, और यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ये इसका जो है वो टॉप है अगर आप देख सकें, और ये जो है इसका क्लोज है। तो प्राइस लेट सपोज यहाँ से चली, पूरी ऊपर तक गई यहाँ तक, और पूरा इसने हाई बनाया, ये इसका स्विंग अप होता है, एंड देन इट केम डाउन, इसने एक स्विंग लो बनाया, और उसके बाद जो है यहाँ पर आके प्राइस क्लोज हो गई। तो आपको जो है एक दिन के अंदर 4 प्राइस पॉइंट्स पता चल गए कि प्राइस खुली कहाँ थी, प्राइस बंद कहाँ हुई है, प्राइस जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो है पूरे दिन में कहाँ तक गई, और कम से कम जो है वो कीमत पूरे दिन में कहाँ तक आई। इसी तरह से जो है हमारे पास जो है वो रेड, आपके पास जो है वो कैंडल है। अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल जो है यहाँ से शुरू हुई है, और इसने जो है एक बहुत बड़ा बॉटम बनाया है वो यहाँ पे, ये लो इसने बनाया पूरा अपना। तो अगर आप देख सकें तो कैंडल जो है वो खुली, जिसकी ओपन प्राइस थी यहाँ पे वो थी 2.8, और इसने जो बॉटम बनाया है अपना वो तकरीबन जो है वो 2.0 तक का बॉटम बनाया है, 1.9 2.0 के करीब करीब। तो ये इसका बॉटम है। प्राइस जो है उसके बाद ऊपर गई, और तकरीबन जो है वो उसने 2.8 के करीब का जो है वो एक टॉप बनाया, स्विंग अप पूरी बनाई। उस पूरे दिन में जो प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2.8 तक गई, और उसके बाद जो है कीमत जो है वो क्लोज हो गई यहाँ पर आके, और ये आपका जो लेवल बनता है वो बनता है 2.5। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आई? देखें, इससे 2 चीज़ें समझ में आती हैं। पहले तो ये कलर्स जो हैं ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए हैं, आप कोई और कलर भी चाहें, आपको अच्छा नहीं लगता अगर ग्रीन और रेड तो आप कोई और कलर सेट कर लें, अगर आपका दिमाग जो है उसे एक्सेप्ट करता है। नॉर्मली जो है ग्रीन का मतलब जो होता है गो, और रेड का मतलब जो होता है स्टॉप। तो ग्रीन का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर गई है, और रेड का मतलब ये है कि मार्केट नीचे आई है। तो हमने कैंडल्स को समझने की कोशिश करी है कि कैंडल स्टिक है क्या बेसिकली, और जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि कैंडल स्टिक्स को मैं चाहता हूँ
कि आप एक इंसान की तरह समझें। तो देखें कैंडल स्टिक को अगर मैं कहता हूँ कि आप इंसान की तरह समझें, तो जिस तरह से हमने देखा कि कैंडल स्टिक की जो है एक ओपनिंग प्राइस होती है, एक क्लोजिंग प्राइस होती है, एक कैंडल स्टिक का जो है हाई होता है डेली, एक कैंडल स्टिक का डेली लो होता है। तो ये 4 जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है एक कैंडल स्टिक बनाएं अपने पास और जो है इसको लेबल कर लें कि कैंडल स्टिक जो है, ग्रीन कैंडल स्टिक का जो ओपन प्राइस होगा वो नीचे होगा और क्लोजिंग प्राइस जो है वो ऊपर होगा, और इसी तरह से जो है रेड कैंडल स्टिक का जो है ओपनिंग प्राइस ऊपर होगा और क्लोजिंग प्राइस जो है वो नीचे होगा। देखिए होता क्या है मार्केट के अंदर, एक नॉर्मल जिस तरह क्रिप्टो की मार्केट है वो 24 घंटे ट्रेड होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपने दिन का अख्ताम करके अगला दिन शुरू करना है। तो नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो है सुबह 5 बजे डेली कैंडल क्लोज होती है, तो जिस तरह से वो क्लोज होती है उसके बाद जो है फिर अगले दिन की कैंडल स्टार्ट होती है। तो अगर हम इस पूरे दिन को देखें तो प्राइस यहाँ से शुरू हुई, यहाँ का लो बनाया, यहाँ से रिकवर हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये जो प्राइस है ये सुबह 5 बजे बंद हुई होगी और फिर अगले दिन जो है ये कैंडल खुल गया, उसके अगले ही लम्हा, अगले ही मिनट जो है ये कैंडल खुल गया होगा। तो ये कैंडल स्टिक का जो है बेसिक डिस्क्रिप्शन है, और कैंडल स्टिक्स जो है वो क्या बताती हैं और भी हम थोड़ा डिटेल में जो है आगे जाएंगे तो इस बारे में बात करेंगे। जिस तरह से हमारा जो कोर्स है उसमें हमने कुछ जो है मैंने कुछ हेडिंग्स बनाई हुई हैं और उसी तरह से हम इस कोर्स को लेके चलेंगे। तो जो पहली चीज़ थी वो थी टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हमने जो है वो काफ़ी डिटेल में बात करी है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मार्केट की ज़बान है और वो आपसे बातें करती है, और जब आप सीख जाएंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि मार्केट जो है वो आपसे क्या बोल रही है। इसी तरह से हमने कैंडल स्टिक्स को समझने की कोशिश करी कि कैंडल स्टिक्स हैं क्या और कहाँ से आई हैं। हमने कैंडल स्टिक की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करी है। कैंडल स्टिक जो है वो 18th सेंचुरी के अंदर जो है वो जापान से आई है, और होमा मुनेहेसा जो एक साहब हैं उन्होंने बेसिकली जो है इसको बनाया है, और उसके बाद इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे सक्सेसफुल होते हैं इसको करके दिखाया है। हमने थोड़ी सी बात करी कैंडल स्टिक्स की कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि कैंडल स्टिक जो है वो किस तरह से बनती हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कैंडल स्टिक की एक ओपन प्राइस होती है, एक क्लोजिंग प्राइस होती है कैंडल स्टिक की, एक जो है पूरे दिन का इंट्राडे हाई होता है जिसको आप स्विंग अप भी कहते हैं, और एक इंट्राडे लो होता है जिसको आप स्विंग लो भी कहते हैं। अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि है टाइम फ्रेम्स। देखिए टाइम फ्रेम्स जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जब हम उस पर बात करेंगे डिटेल के अंदर टाइम फ्रेम के ऊपर तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम जो है क्यों इतने ज़रूरी हैं, और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं हमारे पास, और हम जो है उनको किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह से जो है एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इस कोर्स में तो आपको इनकी अहमियत का अंदाज़ा होता जाएगा, लेकिन चूंकि ये हमारा पहला वीडियो है तो इसके अंदर जो है मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा टाइम फ्रेम्स की, वो होते क्या हैं और कितने तरीकों के होते हैं टाइम फ्रेम्स। तो टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकें तो इस वक्त जो चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये कार्डानो का चार्ट है ADA का, और एक बड़ी मशहूर क्रिप्टो करेंसी है, 4थे-5वें नंबर के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही है मार्केट कैप के हिसाब से, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। टाइम फ्रेम्स की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जो हमारे पास ये चार्ट खुला हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे पास चार्ट है ये डेली चार्ट है। इसका मतलब ये है कि जो हर कैंडल जो इस चार्ट के ऊपर है वो एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। थोड़ी सी हम इसमें तो ड्राइंग्स को ज़रा रिमूव कर देते हैं, और अब अगर आप देखें तो ये हर एक कैंडल जो है, जैसे ये 27 अगस्त को रिप्रेजेंट करता है, इसके बाद वाला कैंडल जो है वो 28 अगस्त को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हर एक कैंडल जो है ये एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप थोड़ा सा इसको जूम आउट करें, छोटा करने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि उन्हें डेली टाइम फ्रेम जो है वो कितनी बड़ी बड़ी मूव्स हैं। ये अगर आप देखें तो कार्डानो जो है वो 21 जुलाई के करीब जो है वो बिल्कुल नीचे इसका एक लो था, 1.0 के करीब जो है 1.1 का जो है इसने एक बॉटम बनाया हुआ था, और वहाँ से फिर ये जो चला है तो आपके पास जो है इसने $3 का हाई भी बनाया है। लेकिन ये डेली चार्ट है हमारे पास। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि डेली तो ठीक है, लेकिन क्या ये जो है चार्ट में इसको जूम आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास जो है वो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं। अगर आप अपना ट्रेडिंग व्यू का विंडो आपके सामने हो और आप देख सकें तो ये देखें 1 सेकंड से शुरू होता है, ये 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, और ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम है। और जो टाइम फ्रेम आपके पास सबसे बड़ा आता है वो आता है 1 मंथ का। आप अपना कस्टम टाइम फ्रेम भी सेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेज। मंथली चार्ट की अगर बात करें तो ये मंथली चार्ट क्या है आपके सामने ये देख सकते हैं आप। तो मंथली चार्ट बेसिकली ये जितने भी आपको कैंडल्स दिख रहे हैं ना, ये हर एक कैंडल जो है ये एक महीने को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देख सकें तो ये अगस्त है आपके पास, ये देखें ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, इसी तरह से जुलाई है। तो अब देखें आपको पिक्चर समझ में आ रही है क्या है। पिक्चर ये है कि अगर आप मंथली स्केल पे देखें तो प्राइस जो है हर महीना मंथ ऑन मंथ पिछले महीने के मुकाबले इस महीने अगर आप देखें तो प्राइस कहाँ गई है।
मतलब अगर हम मंथ की बात करते हैं तो फरवरी के अंदर जो है वो प्राइस खुली थी आपके पास, लेट सपोज हम जो है ये टूल ले लेते हैं। अच्छा, आप टूल भी नोटिस करते जाइएगा कि जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपने जो है, ये टूल है बेसिकली, अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ पे सिर्फ इसको टच करेंगे, क्लिक करेंगे एंड दैट्स अबाउट इट। ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको एक लाइन दे देगा। तो हमारे पास जो है फरवरी के अंदर अगर हम देखते हैं, जनवरी में अगर हम देखते हैं तो प्राइस हमारी खुलती है जनवरी के अंदर तकरीबन जो है वो 0.1 से, और उसके बाद जो है वो फरवरी के अंदर अगर आप जनवरी के ही एंड में अगर आप देखें, जो प्राइस हमारे पास जो उसने हाई बनाया, मैक्सिमम बनाया 0.4 का, और उसके बाद जो है जो प्राइस हमारे पास क्लोज हुई है जनवरी के अंदर वो तकरीबन जो है वो 0.33 के ऊपर हुई है। और इसी तरह अगर आप देखें तो एक पूरी ट्रेंड लाइन जो हमने इसमें ड्रॉ करी हुई है, तो प्राइस जो है वो चली कहाँ से है आपके पास, प्राइस जो है वो चली है 0.1 से जो उसने लो बनाया आपके पास, और तकरीबन जो है 3.1 पे जो है वो प्राइस पहुंची है सितंबर के अंदर। सितंबर का पूरा महीना ये कैप्चर करती है। तो ये आपके पास बेसिकली जो है ये मंथली चार्ट है। और ये देखें पूरा स्विंग अप हुआ है, यहाँ पे फिर थोड़ा सा स्विंग डाउन आया है, फिर स्विंग अप हुआ है, फिर स्विंग डाउन आया है। इसके बाद हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं और हम वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट, तो इससे पहले आपने जो है वो मंथली चार्ट देखा, और जैसा कि आपने देखा कि मंथली चार्ट के ऊपर जो है वो हर कैंडल जो है वो एक महीने को रिप्रेजेंट करती है। और मैं चाहता हूँ कि ये बातें जो है ना ये आप अपने पास लिख लें, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज़ दैट कि एज यू विल मूव अलॉन्ग दिस कोर्स, तो आप अगर बेसिक भूल जाएंगे ना तो आपके लिए जो है वो फॉलो करना इस कोर्स को मुश्किल हो जाएगा, और फिर जो है इसका पूरा एसेंस जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। देखें, इस कोर्स को ना मैं इतना पावर पैक बना दूंगा कि आपको जो है ना इस कोर्स को फॉलो करने के बाद, इसको देखने के बाद जो है वो किसी और कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो अलग बात है कि आप जो है एज़ यू ग्रो मोर, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होंगे एज अ ट्रेडर, आप जो है वो मज़ीद किताबें पढ़ सकते हैं, आप जो है अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन जितना कुछ मैंने इन पिछले 7-8 सालों में सीखा है, मैं इस कोर्स के अंदर जो है उसको बिल्कुल पैक कर दूंगा और मैं आपको प्रॉपर तरीके से वो दूंगा। तो डेली चार्ट आपने देखा, आपने मंथली चार्ट देखा, इसी तरह वीकली चार्ट होता है। वीकली चार्ट जो है हर कैंडल जो है वो एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप ये देखें कि किसी भी हफ्ते के अंदर, लेट्स सपोज अगर हम इस हफ्ते की बात करते हैं, तो प्राइस जो है हमारे पास यहाँ पे खुली, ठीक है, और उसके बाद जो है ये प्राइस हमारे पास यहाँ पे ओपन होती है, और उसके बाद जो है उसने एक पूरा बॉटम बनाया है, यहाँ पे जो है प्राइस ने अपना लो बनाया, उसके बाद जो है रिकवर हो गई प्राइस, और यहाँ से बाइंग आई, और उसके बाद जो है प्राइस जो है वो यहाँ पे क्लोज हो गई। तो अब एक टर्म जो मैं बहुत यूज़ करूँगा इस कोर्स के अंदर, मैं उससे आपको एक्वेंट कराना चाहता हूँ, वो है स्विंग हाई स्विंग लो। देखें, स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। प्राइस का यहाँ पे बॉटम था, यहाँ से प्राइस चली है और यहाँ पे थोड़ा सा अक्यूमुलेट हुई है, उसके बाद जो है यहाँ से इसने ऊपर जो है स्विंग हाई बनाया है, और फिर उसके बाद जो है वापस करेक्शन आई और फिर स्विंग लो, और इसी तरह यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस जो है वो फिर थोड़ा सा हमने देखा एक स्विंग हाई हमें मिला, स्विंग लो एंड देन स्विंग हाई। ये वीकली स्विंग हाई है। स्विंग हाई क्या होता है बेसिकली, देखें जितने भी ट्रेडर्स हैं ना मार्केट के अंदर, वो किसी ना किसी फ़लसफ़े के तहत ट्रेडिंग करते हैं, और वो ट्रेडिंग जो है जो भी उनको एज फार एज इट सूट्स यू, एज फार एज इट कैन मेक यू मनी, इट्स द राइट अप्रोच फॉर यू। मतलब किसी की अप्रोच सही या गलत नहीं है, जिसके लिए जो काम करती है, जो जिससे पैसे बना सकता है, वो उसके लिए बेहतरीन है। जिस फ़लसफ़े को मैं मानता हूँ, या जिस फ़लसफ़े को जो है मैं समझता हूँ, वो ये है कि मार्केट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिर्फ दो ही डायरेक्शन में मूव करती है, या तो मार्केट एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर है, या मार्केट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के अंदर है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग आपको ये बोलेंगे बहुत मरतबा, और अक्सर औकात आप ये सुनेंगे भी कि जी मार्केट जो है वो साइडवेज हो रही है, मार्केट जो है वो इनडिसाइसिव है। मैं इसमें यकीन नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो है वो या तो एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर है, या तो जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के अंदर है। लोग या तो ख़रीद रहे हैं, लोग या तो बेच रहे हैं, दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा कोई तीसरा फिनोमेना हो नहीं सकता ना। या तो लोग खरीद रहे हैं तो मार्केट ऊपर जा रही है, या तो लोग बेच रहे हैं तो मार्केट नीचे आ रही है। जो दोनों में से जो भी काम जितना तेज़ी से हो रहा है वो जो है मार्केट के डायरेक्शन को तय करेगा। अगर लोग जो है वो तेज़ी से खरीद रहे हैं, बढ़ चढ़ के खरीद रहे हैं, तो प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। अगर लोग जो है तेज़ी से बेच रहे हैं तो प्राइस जो है वो तेज़ी से नीचे आएगी। तो स्विंग हाई और स्विंग लो को हम थोड़ा सा देखते हैं। लेट्स सपोज हम जो है वो डेली कैंडल्स को खोलते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, और मैं फिर आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दूंगा बिल्कुल बेसिक तरीके से। बाकी फिर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे एज वी विल मूव अलॉन्ग दिस कोर्स। तो अगर आप ये देख सकें तो ये देखें, मार्केट ने जो है एक पूरा स्विंग हाई बनाया है यहाँ पे,
यहाँ से चली मार्केट और ये पूरा एक स्विंग हाई बनाया, एक पूरा स्विंग था, और उसके बाद जो है यहाँ से एक स्विंग लो बनाया, यहाँ पे जो है स्टेबल हुई, उसके बाद फिर एक और जो है यहाँ पे स्विंग हाई बनाया, और फिर उसके बाद जो है एक और स्विंग लो बनाया यहाँ पे। तो ये सारी वो वेव्स हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से फिर एक स्विंग हाई बनाया मार्केट ने और फिर एक स्विंग लो बनाया। अब आप पूछेंगे कि जी एक्यूमुलेशन कहाँ और ये लोग खरीद कर रहे हैं और लोग बेच कर रहे हैं। तो देखें, अगर आप जो है वो लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं, लॉन्ग पोजीशन ये होती है कि आपने जो है नीचे से ख़रीदा है, लेट सपोज आपने $2 से जो है कोई कॉइन ख़रीदा है और आप एंटिसिपेट करते हैं कि उसकी प्राइस जो है वो $5 हो जाएगी। तो क्योंकि आप जो है ये पोजीशन ले रहे हैं कि जी मेरी प्राइस जो है वो बढ़ेगी, कीमत जो है वो इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी, तो ऐसी पोजीशन को कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। और एक दूसरी पोजीशन होती है, अगर आप बेट करते हैं कि जी कीमत जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो ऐसी पोजीशन को कहते हैं शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन जो है यानी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे हम मूव करेंगे आगे, और हमारे एडवांस कोर्स की तरफ हम इसमें और बहुत ज़्यादा मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशंस की जो है वो स्ट्रैटेजीज़ होती क्या हैं। टाइम फ्रेम को हमने देखा, हमने जो है स्विंग हाई और स्विंग लो मार्केट के देखे। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि जो है मार्केट जो है वो एक्यूमुलेशन फेज़ में किस तरह होती है, तो अगर आप ये फेज़ देख रहे हैं तो मार्केट इस पूरे फेज़ के अंदर एक्यूमुलेट हुई है। स्मार्ट मनी जो कि बड़े बायर्स होते हैं, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, वो इस पूरे जोन के अंदर जो है उन्होंने बाइंग करी है और फिर उन्होंने इंतज़ार किया है और फिर उन्होंने यहाँ कहीं जाके सेलिंग करी होगी, और फिर जो है यहाँ पे फिर मज़ीद जो है अगर आप देखें तो ये एरिया अगर आप देखते हैं तो ये पूरा एक्यूमुलेशन का एरिया है। यहाँ पर जो है मज़ीद बाइंग हुई है, फिर यहाँ ऊपर थोड़ी सेलिंग हुई है, फिर यहाँ पे मज़ीद जो है अगर आप देखें तो ये पूरा एरिया है। उसके बाद फिर मज़ीद यहाँ पर जो है वो बाइंग हुई है, और अगर आप देख सकें तो यहाँ पर जो है फिर एक्यूमुलेशन हुई है, और ये पूरा एरिया जो अगर आप देखें ये ऊपर का ये पूरा एरिया एक्यूमुलेशन है। यहाँ पर फिर सेलिंग आई है, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो जूम इन करके आप देख सकें इस पूरे चार्ट को। फिर मज़ीद यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है, और जब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है तो आप ये देखें ये प्राइस जो है यहाँ से एक पूरा प्राइस ने स्विंग हाई बनाया है और ये पूरा मूव आपके पास आया है। ये सारी की सारी मूव जो हैं ये आप कैप्चर कर सकते हैं। एक मरतबा आपको ये समझ में आ जाए कि मार्केट क्या बातें कर रही है तो ये सारी की सारी मूव्स जो है आप कैप्चर कर सकते हैं। अभी हमने एक्यूमुलेशन देखी, अब अगर हम देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि जब मार्केट में सेलिंग आती है तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देखें यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है वो सेलिंग कर रहा है, और उसके बाद जो है प्राइस जो है वो पूरा अपना एक स्विंग लो बनाती है। यहाँ से ऊपर से बिल्कुल नीचे तक जो है वो मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया अपना, अगर आप देख सके यहाँ तक। तो फिर उसके बाद अगेन एक्यूमुलेशन फेज। देखें दो ही डायरेक्शन है मार्केट की, तीसरी कोई डायरेक्शन नहीं है, या तो मार्केट एक्यूमुलेशन में है या तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। देखें ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये एक्यूमुलेशन का एरिया है। यहाँ पे बाइंग हो रही है और ये कंटिन्यूड बाइंग चली है। यहाँ से फिर जो है अगर आप देखें तो यहाँ से फिर ये ऊपर एक पूरा स्विंग हाई बनाया इसने, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आई है आपके पास, यहाँ पे सेलिंग आई है आपके पास। ये एक ही नाम है, बहुत सारी चीज़ मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप चाहे हेलो बोलें या होला बोलें स्पेनिश के अंदर, दोनों का मतलब जो है वो यही है कि आप जो है खुशामदीद कर रहे हैं। तो मार्केट में जो है वो बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, दोनों एक ही बात है। तो देखें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आई है आपके पास, और फिर उसके बाद जो है एक बड़ा प्रोलॉन्ग सा एक फेज चला आपके पास। हालांकि एक छोटे लोकल आपके पास स्विंग हाई और स्विंग लो भी आए, ये स्विंग लो और स्विंग हाई अगर आप देख सकें। इसी तरह जो है यहाँ पर एक बड़ी अच्छी एक्यूमुलेशन हुई यहाँ पे पूरी प्रॉपर, ये पूरा जोन था ये एक्यूमुलेशन का था, और उसके बाद ये भी जोन जो है ना ये एक्यूमुलेशन जोन है बेसिकली। और ये पूरे जोन के अंदर अगर आप देखें तो एक्यूमुलेशन हुई है, स्मार्ट मनी ने जो है बाय किया है, और उसके बाद जो है ऊपर जाके बिल्कुल यहाँ पर कहीं पर आके जो है अगर आप देखें तो ये यहाँ से पूरा इस स्विंग का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर कहीं सेलिंग आई और फिर देखें कितनी रिकवरी आई है यहाँ पे, मार्केट कितना रिट्रेस करी है, कितना नीचे आई है, पूरा एक स्विंग लो बनाया है मार्केट ने अपना यहाँ पर। तो स्विंग हाई स्विंग लोज आपने देखे, एक्यूमुलेशन देखी आपने, डिस्ट्रीब्यूशन देखी आपने। अब जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना समझने के लिए वो ये है कि ये लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि जो है ये मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी या मार्केट जो है वो नीचे आएगी। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी गोइंग फॉरवर्ड जो है फिर हम जब आगे जैसे जैसे जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली जो है मार्केट जो है वो किस तरह से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मूव करती है। देखें ये लेवल्स होते हैं,
और मार्केट जो है वो लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। अगर आप देखेंगे, देखें ये मार्केट इसी लेवल के अंदर मूव कर रही है। लोग जो है अगर आप देखें तो प्राइस यहीं से टकरा के वापस नीचे आई है, और इसी तरह से आप देखेंगे तो जो है वो यहाँ पे लेट सपोज ये अगर हमारा एक स्विंग लो का लेवल था तो मार्केट देखें इसको रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ पे जो है टच कर रही है, ये लेवल जो है विक किया इसको नीचे एंड देन अगेन मूव अप, फेल्ड टू टच जो है टेस्ट किया इसको वापस, फेल हुआ ये टेस्ट आपका, और प्राइस जो है फिर नीचे आ गई। तो मार्केट जो है वो अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में मूव करती है, स्विंग अप, स्विंग हाई एंड स्विंग लोज आपने देखे, टाइम फ्रेम्स आपको समझ में आए। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आप ये लिख लें अपने पास, और इनको जो है बार बार जो है इस वीडियो को देखें 2-3 मरतबा, ताकि जो है आपको ये बात समझ में आए कि मार्केट्स की जो कुछ टर्म्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, स्विंग हाई, स्विंग लो, जो मैं बहुत इस्तेमाल करूँगा अपनी वीडियोस के अंदर, अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैं अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यकीन रखता हूँ। और आपने खुद भी अपने सामने देखा कि मार्केट जो है वो किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं करती, या तो लोग बाय कर रहे हैं या तो लोग सेल कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ वो ये है कि देखें अक्सर औकात क्या होता है कि लोग मार्केट्स में अपने पैसे हार जाते हैं। वो क्यों हार जाते हैं? उसकी वजह ये है कि लोग कोशिश करते हैं कि वो किसी एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकें जिस पॉइंट के ऊपर जो है वो अपनी बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप नोवाइस हैं और आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और ये चार्ट जैसे ही आप देखेंगे तो आपके दिल में जो बात आएगी ना वो ये आएगी कि यार काश के जो है मैं यहाँ पे बाय कर लेता और मैं यहाँ पे सेल कर लेता, या मैं यहाँ पे अगर बाय कर लूँ इस बिल्कुल नीचे एरिया के अंदर, यहाँ पे अगर मैं इसको छोटा कर दूँ इस एक्यूमुलेशन बॉक्स को, तो जो नोवाइस ट्रेडर्स होते हैं वो सबसे पहली गलती ये करते हैं कि वो एक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे वो अपनी एंट्री ले सकें, और इसी तरह जो है वो एक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, बॉटम और टॉप्स जिसको हम कहते हैं, वो बॉटम और टॉप्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए वॉरेन बफेट जो है एक बड़ा पिछली सदी का जो है और बहुत बड़ा इन्वेस्टर गुजरा है, और ही इज़ अलाइव टुडे एज वेल एंड इज़ वेरी सक्सेसफुल। और बर्कशायर हैथवे जो है वो स्टिल जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करती है और बहुत बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। देखें वो जो बात कहता है ना वो बड़ी ज़बरदस्त बात है, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि मार्केट का टॉप और बॉटम जो है ना उसको टाइम करने की कोशिश ना करें। एरिया ऑफ रीजनेबल बाइंग होती है और एरिया ऑफ रीजनेबल सेलिंग होती है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो मैंने जितने भी एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस बनाए हैं उन पर मैंने किसी में भी जो है वो कोई पॉइंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करी है। वो बॉक्सेस हैं, और ये बॉक्सेस बेसिकली जो है एरिया ऑफ रीजनेबल बाइंग और एरिया ऑफ रीजनेबल सेलिंग जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के साथ जो है अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, और जो बेसिकली जो है मार्केट की साइकोलॉजी है। टाइम फ्रेम्स हमने देख लिए हैं, अब हम मार्केट की साइकोलॉजी पे बात करेंगे, और थोड़ा सा जो है वो होमा मोनेहेसा की टेक्निक्स को जो है समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है वो मार्केट की साइकोलॉजी जो है वो आपकी बाइंग और सेलिंग पर जो है वो इम्पैक्ट करती है। तो अब तक जो है वो हमने बात करी टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, हिस्ट्री क्या है, कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है कैंडल स्टिक्स की, और टाइम फ्रेम्स जो हैं वो क्या होते हैं। मैंने आपको ये बताया कि टाइम फ्रेम्स जो हैं वो मल्टीपल होते हैं। आप चाहें तो 1 सेकंड का टाइम फ्रेम देख लें जिसमें हर कैंडल जो है वो 1 सेकंड को रिप्रेजेंट करेगी। आप चाहें तो जो है वो कोई वीकली टाइम फ्रेम देख लें जिसमें जो है हर कैंडल 1 हफ्ते को रिप्रेजेंट करेगी। आप चाहें तो जिस तरह आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हम जिस तरह बात कर रहे थे कार्डानो एडीए की, तो इसमें हर जो है वो कैंडल 1 दिन की कैंडल है और बेसिकली वो 1 दिन को रिप्रेजेंट करती है, और जो भी उसके अंदर प्राइस एक्शन हुआ है वो उन सब चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ड्राइंग्स आप रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टाइम फ्रेम जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर। मार्केट की साइकोलॉजी क्या है? तो पहले ज़रा मैं टाइम फ्रेम से थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको जो है साइकोलॉजी बड़ा डिटेल में डेप्थ में समझाने की जो है वो कोशिश करता हूँ। तो अगर आप जो है वो मंथली चार्ट खोलें लेट्स सपोज, और आप देखें तो मंथली चार्ट पे आपको जो ट्रेंड दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन हमने सेलेक्ट करी, तो आप देखें तो यहाँ से जो प्राइस चली है तो उसने ये अपना जो है पूरा स्विंग हाई बनाया है ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स। यहाँ से जो है अक्टूबर 20 से चला है ये, और इसने जो है वो सितंबर के अंदर अपना हाई बनाया है। अब इसी को जो है हम ज़रा वीकली चार्ट में जाके देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बुलिश ही है। देखें यहाँ से प्राइस ये स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं
क्या जो है वो अगला जो लेग होगा वो क्या होगा, वो स्विंग हाई का होगा, क्योंकि देखें हर जो हाई है वो दूसरे हाई से ज़्यादा ऊपर जा रहा है। और ये क्या होते हैं हाईज़ एंड लोज़, ये इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वीडियोस में आपको बताते जाएंगे कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और हर हाई दूसरा हाई से अगर ऊपर जा रहा हो तो उसका क्या मतलब है, और अगर जो है वो प्राइस जो है वो लोअर लोज़ बना रही है, मतलब ये है कि जो पिछला लो था और जो ये जो करंट लो है वो पिछले लो से अगर नीचे है तो उसका क्या मतलब है। और इसी तरह आप थोड़ा सा और जूम इन करें इस प्राइस को, और अगर आप डेली प्राइस पर देखें, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, तो आप देख सकेंगे एक बहुत लंबी लाइन आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, और उसमें आप देखें तो प्राइस ने एक पूरा पैराबोलिक स्विंग दिखाया है यहाँ पे, और प्राइस जो है अभी भी ऊपर की तरफ है, ये एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है। अगेन बिल्कुल इसी तरह का एक पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, एंड दैट्स अबाउट इट। तो देखें ये मार्केट की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। जब अगर जो है मार्केट जो है वो बड़े ट्रेंड पे आपको दिखती है ऊपर जाते हुए, तो आप जूम इन करते हैं। जब आप जूम इन करते हैं तो आप देखते हैं कि यार वीकली ट्रेंड के ऊपर भी मार्केट ऊपर है, इसका मतलब फिर आप डेली ट्रेंड पे देखते हैं। आप जब डेली ट्रेंड देखते हैं आप कहते हैं हाँ मार्केट जो है यहाँ से भी ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है या किसी भी कॉइन की जो डायरेक्शन इस टाइम पे उसकी प्राइस की वो ऊपर है। इसका मतलब ये है कि आपका सेंटिमेंट जो है वो बुलिश है। दो किस्म के सेंटिमेंट होते हैं, बुलिश और बेरिश, और वो क्या होते हैं वो आपको मैं जो है थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो है साइकोलॉजी। देखिए इंसान जो है ना वो कोई भी हो अकेला नहीं रह सकता, और हमें जो है बनाने वाले ने भी पेयर्स में बनाया है, और इसी तरह जो है जो लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं वो भी पेयर्स में ट्रेड करते हैं। एक शख्स बेच रहा है, एक शख्स खरीद रहा है, और जब बहुत सारे लोग जो है वो मिल के एक मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो वो बेसिकली जो कहलाती है मार्केट की साइकोलॉजी। और हर शख्स जो है अपना दिमाग लेके आता है, और सब लोगों का दिमाग जब मिलता है तो मार्केट की साइकोलॉजी बनती है। और एक बहुत मशहूर चीज़ है, उसे कहते हैं हर्ड बिहेवियर। हर्ड बिहेवियर या हर्ड साइकोलॉजी जो है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हर्ड साइकोलॉजी क्या होती है कि जब कुछ लोग जो हैं वो एक जैसी हरकत करने लगते हैं। लेट सपोज एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ नॉन पॉलिटिकल होते हुए। 2007 के अंदर हम सब ने बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो असैसिनेशन देखी, और उस वक्त जो हालात थे, तो जब हमने लोगों से इंटरव्यू किया बाद में कि जो लोग जो है रोडों के ऊपर तोड़ फोड़ कर रहे थे, और आपके सामने मंजर थे, हम सब ने वो वीडियोस देखी हैं जिसमें ATM मशीन्स निकाल ली और बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की गई। तो जब बाद में जो है उन लोगों से पूछा गया कि भाई ये आप क्या कर रहे थे, तो उनका कहना ये था कि क्योंकि सब लोग ये कर रहे थे तो हमने भी ये कर लिया। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट है साइकोलॉजी का। हर्ड साइकोलॉजी जो है वो यही करती है। हर्ड साइकोलॉजी बेसिकली जो है लेमिंग्स की साइकोलॉजी है। लेमिंग्स क्या करते हैं, लेमिंग्स एक जानवर है, वो सारे के सारे लेमिंग्स जो हैं वो एक साथ भागते हुए पहाड़ की चोटी पे जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो एक दूसरे को देखते हैं। और जब पहला लेमिंग जो है उस पहाड़ से छलांग लगाता है तो उसके बाद जो है बाकी सारे लेमिंग्स भी जो हैं उसका देखे देखी में छलांग लगा देते हैं। ये है क्या बेसिकली, ये बेसिकली सवाल आपके दिमाग में आता है, व्हाट डू दे नो विच आई डोंट नो। इसको क्या पता है, या इन लोगों को क्या पता है जो मुझे नहीं पता, मुझे भी ये करना चाहिए, मुझे भी इनको फॉलो करना चाहिए। तो इसी तरह जो है जब लोग, आपने बहुत सुना होगा, जो लोग क्रिप्टो से वाबस्ता है उन्होंने एक वर्ड सुना होगा फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। जब किसी कॉइन की प्राइस बढ़ने लगती है तो लोग जंप करते हैं और उसे ख़रीदना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो बहुत मर्तबा इस तरह होता है कि कुछ लोग जो है पीक पे वो कॉइन खरीद लेते हैं फोमो में आके कि जी हम मिस आउट ना कर जाएं किसी तरह, और उसके बाद वहाँ पे सेलिंग आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मार्केट की साइकोलॉजी है। और इसी तरह जो है वो अगर बहुत सारे लोग मिलके जो है एक कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं कि जी उसकी प्राइस जो है वो ऊपर जानी चाहिए, तो अमूमन हम ये देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड जो है अगर उसकी कम्युनिटी स्ट्रांग है उस कॉइन की और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी नॉइज़ है। और जब हम जो है वो अपने एडवांस कोर्स में जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सोशल मीडिया एनालिटिक्स को जो है अपने टेक्निकल्स के साथ किस तरह जोड़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में उस कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है। तो देखिए ये हर्ड बिहेवियर है। हर्ड बिहेवियर जो है उसका इंसान जो है आप काबू नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आप आइसोलेशन में कभी ट्रेड नहीं करते, और हम इसको जो है वो इनकरेज भी नहीं करते कि आप जो एक कमरे में अपना सिस्टम लगाएं, एक लैपटॉप लगाएं और लेके बैठ जाएं और दैट्स अबाउट इट, या आप अपनी स्क्रीनें लगाएं, एक सेटअप लगाएं और लेके बैठ जाएं और ट्रेड करने की कोशिश करें। नहीं, हम बिल्कुल इसको इनकरेज नहीं करते। हम क्या चाहते हैं बेसिकली, या जो मेरा तरीक़ेकार रहा है वो क्या रहा है कि जब भी मैं ट्रेडिंग करने बैठता हूँ तो मैं सोशल मीडिया एनालिटिक्स करता हूँ, फंडामेंटल पहले से करा हुआ होता है उस कॉइन के ऊपर, और उसके बाद जो है लोगों से ही बात करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, देखता हूँ कि उनका व्यू क्या है।
क्योंकि देखें, जब भी आप जो है कोई टेक्निकल पोजीशन लेंगे और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे इस कोर्स में, जहां मैं आपको जो है कुछ सिखाऊंगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, लेवल्स के बारे में, कॉइन्स के, तो आपको ये पता चलेगा कि आप बात करेंगे ना जब लोगों से, तो आपको अंदाजा होगा, क्योंकि लोग भी वही चार्ट देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं। तो अगर जो है वो सारे लोग एक ही चार्ट देख रहे हैं, तो इसका मतलब जो है, लेट सपोज अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें, तो अगर हम जो है एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से मैं ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, तो ये अगर आप देखें तो सब लोग जो है यही चार्ट देख रहे हैं। सब लोगों को पता है कि प्राइस जो है यहाँ पर आके रुकी है। तो उसके बाद जो है ये पूरा एरिया जो है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ये पूरा एक्यूमुलेशन का एरिया, यहाँ पे सब लोगों ने बाइंग करी है। जितने जितने लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी है, और वो लोग जो है एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, और जब प्राइस ऊपर जाएगी तो जिन लोगों ने यहाँ खरीदा हुआ है वो यहाँ पे आके बेचेंगे। एज अ ट्रेडर जो है, और जैसा मैंने आपको कहा, आप ये लिख लें सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेक श्योर कि यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ इट, बिकॉज देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, आपको जैसा मैंने कहा है कि मैं पिछले 7-8 साल जितना कंटेंट मैंने कंज्यूम किया है, जितना मैंने सीखा है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, मार्केट्स के बारे में, वो सब मैं आपको जो है इस कोर्स के अंदर दूंगा। तो सारे लोग जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अपनी स्क्रीन पे, तो ये एक्यूमुलेशन का एरिया है और ये डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है। जब लोग ट्रेड लेते हैं ना, तो लोगों के दिमाग में, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं या जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनके दिमाग में ट्रेड लेने से पहले एक सेलिंग पॉइंट होता है। लेट सपोज अगर मैंने जो है इस एरिया को एज ए एक्यूमुलेशन पॉइंट जो है वो कंसिडर किया है, तो मैं कहाँ बेचूंगा? उसकी बड़ी अच्छी मिसाल है कि मैं जो हूँ, मैं ये देखूंगा कि यार पिछला हाई क्या था हमारे पास। लेट सपोज ये एक लेवल है, तो मैं शायद जो है यहाँ पर जो है अपनी 50% पोजीशन जो है ऑफलोड करूँ। उसके बाद जो है मैं ये देखूंगा कि जी मार्केट अगर ऊपर मोमेंट कर रही है तो जहाँ तक भी जाती है वो, और उसके बाद फिर एक नॉर्मली एक एरिया आप आइडेंटिफाई करेंगे। होपफुली मैं अगर सेल करता तो मैंने यहाँ पर अपनी 50% पोजीशन सेल करी होती, और जब ये यहाँ से रीबाउंड आ रहा है एंड देन आई सॉ कि यार ये रिट्रेस हुई, मार्केट ऊपर आई, तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी पोजीशन सेल आउट कर दी होती। तो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई कि जी मेरे बाइंग और सेलिंग जोन्स क्या हैं। जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो हमारा अगले वीडियो जो है बेसिकली, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो लेवल्स क्या होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये मैं आपको ज़रूर जो है वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आखिरी हमारे पास जो चीज़ रह गई है, मार्केट साइकोलॉजी पे हमने काफ़ी बात करी। आखिरी जो हमारे पास चीज़ रह गई है कि मार्केट साइकोलॉजी जो है वो बुलिश और बेरिश जो है वो सिग्नल्स किस तरह आपको बताती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फोमो के बारे में। देखिए फोमो यही क्रिएट करता है कि जब जो है फोमो मार्केट में किसी कॉइन की प्राइस बढ़ने लगती है तो फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो नोवाइज ट्रेडर्स होते हैं या जो नए इंडिविजुअल हैं जिन्होंने अभी थोड़ा टाइम पहले एंट्री ली है, जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस की समझ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ इन लेवल्स पे बाय करना शुरू कर देते हैं। और जब वो बाय करते हैं तो मार्केट की जो है प्राइस ऊपर जाती है, और ये बुलिश सिग्नल है। इसी तरह से बेरिश सिग्नल है कि अगर आप ये देखें कि यहाँ पर जो है वो मल्टीपल 2 मरतबा जो है किसी लेवल को प्राइस ने टच किया है, लेकिन उसे विक किया है, उसे क्रॉस करके वो लेवल गेन नहीं कर सका। अगर आप देखें तो थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ फॉर यू गाइस। अगर आप गौर से देखें तो ये, अगर आप देखें तो देखें ये स्विंग अप, ठीक है, ये फर्स्ट टच आपका लेवल का, केम ऑल द वे डाउन, स्विंग लो, यहाँ पर जो है वो सपोर्ट हासिल हुई प्राइस को, एंड देन इट वेंट बैक अप, यहाँ पर अगेन टच इट, केम डाउन, स्विंग अप, यहाँ पे देखें ये स्विंग हाई बनाया इसने पूरा, ये विक किया इस लेवल को, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ से कैंडल ऊपर की तरफ नहीं गए, यहाँ से जो है टच करके फिर जो है वो नीचे आ गया। तो इसको कहते हैं जी ये टेस्ट आपने किया, ये फेल हुआ, एंड देन इट केम डाउन अगेन, और फिर इसने वापस सपोर्ट को रीटेस्ट किया, गेन करने की कोशिश करी, इस लेवल को नहीं कर पाए, एंड देन इट केम ऑल द वे डाउन। तो ये बुलिश और बेरिश सिग्नल्स हैं। और इसी तरह जो है वो बुलिश और बेरिश सिग्नल जो है आप कैंडल्स के बेसिस पे भी ले सकते हैं। वो एक चीज़ हम सिखाते हैं एडवांस कोर्स के अंदर, और होपफुली वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, उसको कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग। हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग जो है उसका एक सेटअप होता है, और मुझे बड़ा प्यारा सेटअप यहाँ अपने सामने दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैंडल स्टिक्स जो हैं वो आपको बेरिश सिग्नल कैसे देती हैं और बुलिश सिग्नल कैसे देती हैं। तो अगर आप इन 2 कैंडल्स को देखें तो ये वाली जो कैंडल है, ये हालांकि ग्रीन कैंडल है आपने देखा, लेकिन इसका जो विक है वो प्रीवियस कैंडल से नीचे है, और जो अगली कैंडल है वो इसके ऊपर जा चुकी है। तो जब भी इस तरह से हो कि आपके पास जो है वो अगली कैंडल जो है वो ऊपर क्रॉस हो रही हो प्रीवियस कैंडल को, डे 2, अगर ये डे 1 है, ये डे 2 है, और ये डे 3 है, डे 3 का कैंडल आपके डे 2 के कैंडल को जो है वो क्रॉस करके ऊपर निकल जाए और उससे ऊपर क्लोज हो जाए,
तो अमूमन जो है प्राइस जो है एक बुलिश ट्रेंड के अंदर होती है, और आगे जाते हुए भी अगर आप देखें तो प्राइस ने प्रॉपर एक बुलिश ट्रेंड बनाया है और यहाँ पर आके इस लेवल को टच किया है। इसी तरह बेरिश ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो अगर आप ये देखें तो ये वाला जो कैंडल है, अगर ये डे 1 का कैंडल है और अगला कैंडल जो है वो इससे नीचे की तरफ ही जा रहा है, ये देखें ये डे 2 और ये डे 3 का जो कैंडल है वो इसको नीचे की तरफ विक कर गया है, तो नॉर्मली जो है वो प्राइस जो है ये बेरिश इंडिकेटर है और ये देखें आपको बेरिश सिग्नल दिखा रहा है। इसी तरह से आप इंडिविजुअल कैंडल स्टिक्स को भी जो है वो देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कोई अच्छा सा कैंडल इधर दिखाऊं, लेट्स सपोज हम इस कैंडल की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि जी ये प्राइस ऊपर गई यहाँ से, ये इसने पूरा हाई बनाया, ये इसने प्राइस ने लो बनाया, ठीक है, प्राइस यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर आके क्लोज हो गई। तो जो नीचे गई थी प्राइस वहाँ पे जो है बाइंग आई है। तो इसका क्या मतलब है, अगर जो है मैं आपको ये कहूँ कि जी पिछले दिन जो है वो किसी प्राइस ने या किसी कॉइन ने जो है उसकी प्राइस थी लेट सपोज $300 और उसका इंट्राडे हाई था $350, उसका क्लोज जो है वो $280 पे हुआ है, लेकिन उसने जो इंट्राडे लो बनाया है वो $220 का बनाया है। तो आप क्या कहेंगे, देखिए $220 का लो बनाने के बाद जो है वहाँ से $280 पर आके क्लोज होना प्राइस का, इसका मतलब ये है कि नीचे से बाइंग आई है, जो है लोगों ने ख़रीदा है। इस ट्रेंड को कहते हैं बुलिश ट्रेंड। जब लोग खरीदना शुरू करते हैं ना नीचे से तो उसको कहते हैं बुलिश ट्रेंड, और अगले दिन अगर प्राइस ऊपर जा रही हो तो ये कंफर्म करता है कि प्राइस जो है बुलिश थे। ये देखें ये पूरा कैंडल यहाँ से ऊपर गया, ये पूरा यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ पे भी एक आगे ये पूरी एक मूव थी। ये एक बड़े चैनल के अंदर, एक बड़े स्विंग लो के अंदर जो है आपके पास अगर मैं आपको दिखा सकूँ ये ट्रेंड लाइन देखें, ये बड़ा आपके पास एक स्विंग लो था लेकिन इसके अंदर एक लोकल आपको स्विंग हाई मिलता है और वो स्विंग हाई आपके पास यहाँ पर है, यहाँ से ये आपका स्विंग हाई बनाया है। तो इस तरह के छोटे छोटे लोकल स्विंग हाइज भी होते हैं, बड़े ट्रेंड के अंदर ट्रेंड होते हैं। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेडिंग जो है ना वो मल्टीपल लेवल्स पर होती है। एक पोजीशन आप लेते हैं, बड़ी पोजीशन जो आप कहते हैं कि जी मैं लेट सपोज मैंने 30% पोर्टफोलियो एलोकेट किया हुआ है मल्टीपल कॉइन्स के ऊपर, वो लॉन्ग पोजीशन है मेरी और वो लॉन्ग टर्म पोजीशन है जिनको मैं 6 महीने 8 महीने साल के ऊपर देखता हूँ। इसी तरह आप कहते हैं कि जी डे टू डे ट्रेडिंग के लिए जो है या वीकली ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने जो है वो अपना 20-30% पोर्टफोलियो जो है वो निकाल के रखा हुआ है। तो वो उसमें आप क्या करेंगे, उसके अंदर बेसिकली जो है वो आप जो है वो लोकल स्विंग हाइज और स्विंग लोस को जो है वो टारगेट करेंगे। तो ये आपका लोकल स्विंग हाई, ये लोकल बुलिश ट्रेंड है। एक बेरिश ट्रेंड के अंदर एक जो है आपका लोकल बुलिश ट्रेंड है। तो ये आपको जो है कैंडल स्टिक्स बताती हैं कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। इसी तरह जो है थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पूरा कैंडल यहाँ से नीचे आया एंड देन यू कैन सी कि ये ऊपर गया, इसको विक करते हुए पूरा ऊपर चला गया। तो ये आपको क्या बताता है कि पिछले दिन के कैंडल को जो है सरपास कर दिया है एंड देन इट्स मूविंग अप। तो ये पूरा का पूरा आपको एक बेरिश सिग्नल दे रहा है, बुलिश सिग्नल दे रहा है कि जी यहाँ से जो है मार्केट ने प्रॉपरली बिल्कुल प्राइम्ड है मार्केट ऊपर जाने के लिए। और आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन के आगे कि एक प्रॉपर स्विंग आपको यहाँ से जो है वो स्विंग हाई दिख रहा है एंड इट वेंट ओवर हेयर, देन इट केम डाउन एंड देन इट वेंट बैक अप। तो दैट्स व्हाट इट इज़। मार्केट जो है वो दो ही डायरेक्शन में मूव करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आइदर यू आर अक्यूमुलेटिंग और आइदर यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। या तो लोग खरीद रहे हैं या तो लोग बेच रहे हैं, प्राइस या तो ऊपर जा रही है या तो प्राइस नीचे आ रही है। तो इसी के साथ जो है वो हमारे आज के इस वीडियो के टॉपिक्स जो हैं वो कवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हम जो बात करेंगे वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है बड़े कमाल की चीज़ है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है बेसिकली वो चीज़ें हैं जिसके बुनियाद पे आप तयन करते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से जो है जहाँ पे रुकेगी। अगर नीचे आ रही है प्राइस तो जिस लेवल पे रुकेगी आके उसको सपोर्ट कहते हैं, और उस लेवल से जब ऊपर जाती है और जिस लेवल को टकरा के वापस नीचे आती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम अगली वीडियो में बात करेंगे और लेवल्स क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, आया कि ये दो अलग चीज़ें हैं, आया कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर जो है वो आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। और इसी के साथ जो है वो आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे वीडियो को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें हमारे वीडियोस को, और बेल आइकन को प्रेस करें। देखें थोड़ा सा यूट्यूब के एल्गोरिथम को जो है ना गुदगुदी करना ज़रूरी है ताकि हमारे वीडियोस भी जो हैं वो ऊपर आ सकें और जो है हमें भी थोड़ा सा ट्रैक्शन मिल सके। एंड देन नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, इफ़ यू पुट इन द रियल हार्ड वर्क, तो आप चाहते हैं थोड़ा सा अप्रिसिएशन आपको मिले। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो वेरी मच। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।